हाँ, देखो हम लोग कहाँ तक देख रहे थे। हाँ, ध्यान से देखो। कई बेवकूफों को ये चीजें छोटी लग रही, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसलिए फिर से कह रहे हैं, ध्यान से समझो, इसी पे सब कुछ बेस्ड, इसी पे सब कुछ क्या है, बेस्ड। आगे तुम्हें जैसे है ना, आगे चीजें मिलेंगी, लेकिन जो नया कंसेप्ट मिलेगा उस नए कंसेप्ट में 80 से 90% चीजें यही होंगी। आगे 10% और क्या होगा, चेंज होगा, हाँ नया होगा, थोड़ा सा कुछ अलग होगा। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। फिर से कह रहे हैं, स्मार्ट मत बनने की कोशिश करना, ठीक है? तो चलो भाई, देखो सीधी बात है यार, सॉफ्टवेयर से जो देखते हो। अच्छा ये बताओ, ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं, ये अक्सर कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होते हैं। एकदम अनपढ़ के लिए तो चलाना क्या है, मुश्किल है, थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है कि नहीं? जो एकदम अनपढ़ है उसके लिए चलाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं कि जिनमें बहुत ढेर सारा काम वो अपनी सिर्फ फोटो से कर देते हैं। ये एक अनपढ़ आदमी भी फोटो सोटो देख के अंदाजा लगाए, लेकिन फिर भी एक बेसिक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है ना? अब बताओ, क्या दिखता है सॉफ्टवेयर में, कुछ भी यूज करते हो यार, ध्यान से सोच के देखो। किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ नंबर, तीन ही चीज दिखती होंगी। एक तो दिखता होगा क्या, फोटो। एक दिखती होगी क्या, इमेज। और बाकी जो दिखता होगा वो तीन ही चीज होगी। या तो कोई एबीसीडी का अक्षर होगा, उसी 26 में से, जी सर, वही 26 अक्षर एबीसीडी के, और 10 अक्षर नंबरों के, 0 से लेके 9 तक। और बाकी फिर इसके बाद क्या, अक्षर, और सॉरी वो स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या, कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हारे एबीसीडी और 0 से लेके 9 के अलावा जितनी भी बटन दिखती हैं, स्टार स्टार जो सब बनाते हैं, स्टार, कैरेट, इक्वल टू, कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट, जितने हैं सबको बोलते हैं क्या, स्पेशल कैरेक्टर। तीन ही चीज है, कोई चौथी चीज नहीं, है ना? और इसके बाद तो सब कुछ रिप्रेजेंट, इसीलिए देखो यार, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें ये तीन कंसेप्ट जरूर होंगे कि नंबर कैसे मैनेज किया जाए, अक्षरों को कैसे मैनेज किया जाए, और स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे मैनेज किया जाए, या उनका मतलब क्या। तीन ही टाइप की चीज थी। ये देखो कंप्यूटर का बेसिक है, सोच लो, जो कंप्यूटर बना रहा था उसके पास बस उस समय के हिसाब से दिमाग ज्यादा था, आज के हिसाब से देखो तो बहुत ज्यादा नहीं। इसने बड़ी बेसिक सी सोची, यार ये कंप्यूटर है, चलो। वो उसने ये देखा भी कि भाई हम ही लोग लिखते हैं, जैसे गणित पहले भी करते थे, तो क्या तुम यूज करते थे, देखो, नंबर, अक्षर बराबर यूज करते थे, प्लस यूज करते थे, माइनस यूज करते थे, कॉमा यूज करते थे, ये सब क्या था, स्पेशल कैरेक्टर, तीन ही चीज यूज करते थे। बस इन्होंने देखा कि भैया ये कंप्यूटर के लिए बस तीन चीज मैनेज करनी जरूरी है। सबसे पहला बेसिक काम किया। अच्छा, सब कुछ करवाने वाले थे कंप्यूटर पे, जो करने वाला था बुरा भाग, जो करने वाला था क्या, बुरा भाग, जो सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता था। तो हर अक्षर को दे दिया एक नंबर, क्योंकि बुरा भाग किसमें होगा, नंबरों में ही होगा। बुरा भाग जब होगा तो किसमें होगा, नंबरों में ही होगा। तो सबसे पहले देखो एक चीज बना दी उन लोगों ने, क्या, एक इसी को बोला क्या, इसके इसकी इसका वो है यार, फुल फॉर्म है आस्काई कोड, इसको हम लोग बोलते हैं। आस्काई कोड का नेट पे डालो, फट से मिल जाएगा फुल फॉर्म, जी सर। वो चीज, ये उस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो या उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है जो शुरू में कंप्यूटर के लिए नियम और स्टैंडर्ड तय करना, किस तरह से करना है और किस तरह से करना नहीं। जो नियम और क्या बना रहा था, स्टैंडर्ड बना रहा था, उन लोगों ने एक चीज की, क्या, आस्काई कोड। जानते हो क्या किया, हर अक्षर को दिया एक नंबर। जैसे कैपिटल ए को दिया है शायद क्या, 65 है, 63, 65, बी को 66, सी को, सबको, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, हर अक्षर को, बराबर को, प्लस को, माइनस को, हर को दिया एक क्या, एक नंबर। डिसाइड कर लिया भैया कि ये नंबर है। अब पूरी दुनिया यही यूज करने वाली है।
अब क्या हुआ, तो भाई देखो ये कंप्यूटर आ गया, सबके लिए क्या आ गए, कोड आ गए, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर में जो तुम्हें दिखता है, कहीं भी जाके देखो, मान लो हम कोई भी एक साइट खोलें, या ये जो खुल गया, यही देखो क्या दिख रहा है, देखो चित्र दिख रहे हैं, एक तो क्या है, कुछ इमेज है, फिगर है, कुछ अक्षर हैं जो एबीसीडी से मिलके बने हैं, है ना। और जैसे ये देखो 3 डॉट है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर, जैसे अपनी जरूरत के हिसाब से 3 डॉट जोड़ दिए, डॉट क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, भाई वही है एबीसीडी, और एक नंबर ये छोड़ दो तो बाकी जो बचा सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। और क्या है, जगह जगह कुछ नंबर भी होंगे, जैसे ये क्या लिखा है, नोटिफिकेशन। जी सर। नोटिफिकेशन का मतलब होता है मैसेज भेजा है सॉफ्टवेयर ने, कितने भेज चुका है, 6। अभी एक नोटिफिकेशन और भेजेगा माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो नोटिफिकेशन का नंबर 6 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 7। गणित यूज होगी ना। जी सर। इसमें प्लस क्या होगा, 1 होगा। जी। तो बस देखो नंबर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, और क्या होंगे, अक्षर, इसके अलावा कुछ होने वाले नहीं। ये सबको क्लियर है। अब इसीलिए हर लैंग्वेज ने एक कंसेप्ट सोचा कि इन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट किया, मतलब ये चीज कैसे की जाए। तो बहुत सी लैंग्वेज, उसमें से एक लैंग्वेज जावा, इसने कहा कि भाई हम आपको देते हैं क्या, डेटा टाइप। बड़ा बेसिक कंसेप्ट ये कहते हैं कि हम देते हैं आपको डेटा टाइप, कि हम, कि भाई देखो जो है इस साइट में क्या दिख रहा है, हर चीज एक डेटा, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो नंबर हो। क्या ये अक्षर फालतू लिखे हुए हैं, बोलो, ये लिखा हुआ है यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट 365, मतलब ऐसे ही लिख दिया गया है ना, उससे रिलेटेड तभी लिखा गया है। तो बस ये चीज समझो कि इन हर जावा ने भी, हर लैंग्वेज ने कंसेप्ट किया है उसका डेटा टाइप, तो उसका डेटा किस किस टाइप का हो सकता है। देखो इसीलिए टाइप वर्ड से ही आई, दो लैंग्वेजेस की 2 कैटेगरी है दुनिया में, एक बोली जाती है स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज, एक बोली जाती है डायनेमिक। एक दिन क्लास में मैंने बताया था इस बारे में, एक होती है स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज, एक होती है डायनेमिक टाइपिंग। वो लैंग्वेज जिसमें जो डेटा आप रखो उसके हिसाब से अपना टाइप क्या कर, चेंज कर, अपने आप को क्या कर, बदल ले, वो क्या है, डायनेमिक। और जो चेंज ना करे, जिसका फिक्स है, वही क्या है, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। चलो ये छोड़ो, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, डेटा टाइप, है ना। और डेटा तो हर लैंग्वेज, ऐसे ही जावा ने भी बताया कि भैया हम भी डेटा टाइप मैनेज कर सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब किस किस तरह के डेटा को प्रोसेस कर सकते। अच्छा, जितनी अक्षर की जितनी किताबें, चाहे जितने साल पढ़ो, क्या पढ़ोगे, वही जो इंसान ने लिखा है, इंसान ने जो लिखा है, अक्षरों में लिखा है, नंबरों में लिखा है, चिन्हों में लिखा है, वही चिन्ह है स्पेशल कैरेक्टर, चिन्ह है स्पेशल कैरेक्टर, नंबर है, अक्षर है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। तो जावा वालों ने कहा कि ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते, जावा वाले ऐसा भी कर सकते थे, चाहते तो कितने डेटा टाइप बनाते, 3, एक नंबर के लिए, एक अक्षर के लिए, और एक, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। कहा इन्होंने कहा और चीजें भी तो हैं, जैसे क्या, कई बार हमें बताना होता है ना कि ये चीज हाँ या ना। जैसे तुम आओ हमसे 1 घंटा कोई चीज कहो कि यार सर ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इसके बाद अंतिम में हम कहते क्या, ना। भाई ऐसा नहीं है, ना या हाँ मैटर नहीं करता, सारी बात ही खत्म हो गई ना। जी सर। 1000 आदमी सामने वाला 1000 बातें सिर्फ यही बोल सुनने के लिए बोल रहा था कि जवाब क्या है, हाँ है। हाँ भी जवाब आ सकता था, ना भी आ सकता था, तो परिस्थिति पे डिपेंड करता था। तो फिर हाँ भी ना भी, तो ये भी तो एक जवाब है। अब हाँ ना के लिए चाहे तो कह सकते हैं सर, हाँ ना को मैनेज कर सकते हैं किससे, यस नो।
यस से और नो से। अच्छा यस लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वाई यस ना, वाई एक अक्षर है, ई एक अक्षर है, एस एक अक्षर है। वाई का भी क्या है जानते हो? वाई का भी एक आस्काई कोड है। तुमको लगता है ना यस है ये लिखा हुआ, अगर तुमसे कहीं लिखा हुआ है तुम कहोगे सर क्या लिखा है? यस लिखा है। यस नहीं लिखा है। वाई का आस्काई कोड मान लो है 80 ना, तो यहाँ लिखा है अब 89 का बाइनरी कोड क्या है? हो सकता है 1100111101। ऐसे ही ई का क्या है? 65 66 कितना 69 जो भी है मान लो 69 ही, तो 69 का भी ऐसा है। ऐसे ही क्या है? यस का भी है ना। तो तुमको लगता है यस लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे लिखी थी इतनी ढेर सारी बात, यस नहीं लिखा था। कंप्यूटर के अंदर क्या लिखा था? वाई के लिए ये लिखा था, ई के लिए ये लिखा था, ऐसे ही यस के लिए, है ना। जबकि बताओ क्या जवाब देना था यार? हाँ या ना? ना। कंप्यूटर कहता है ये चीज तो हम वैसे भी इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। हम भाई देखो कंप्यूटर चलता है किस सिद्धांत पे है? 1 और 0 पे। लाइट पहुंचना या लाइट ना पहुंचना। उसने कहा ऐसे क्यों नहीं मान लेते? लाइट पहुंची तो यस, लाइट नहीं पहुंची नो। इसलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा टाइप जरूर है, जानते हो कौन सा? बोलिए। ट्रू फॉल्स। जिसके पास दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तुम कहोगे सर ट्रू का तो मतलब ये हुआ, ये मत समझना ट्रू का मतलब है। ट्रू का मतलब है सिंपली, जानते हो यही एक ऐसा डेटा टाइप है जो सबसे कम मेमोरी खर्च करता है। 1 बिट। क्योंकि इसके अंदर इसको बस दो ही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, या तो भाई लाइट है या तो लाइट नहीं। लाइट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। तो सोचो एक रास्ता ऐसा था कि यस इसी हाँ या ना के लिए तुम इतना ड्रामा कर सकते हो। भाई हाँ या ना में यही तो अच्छी बात है क्या? दो ही संभावनाएं, दो से ज्यादा संभावनाएं नहीं। अक्षरों में कोई चीज लिखो, कोई वर्ड लिखो, कोई नाम लिखो, तो कितनी संभावनाएं है? लाखों। वही अक्षर जोड़ के तुम्हारा भी नाम बन जाएगा, वही अक्षर जोड़ के मेरा भी नाम बन जाएगा। तो संभावनाएं कितनी है? लाखों करोड़ों है। लेकिन इसमें हाँ या ना वाले केस में सिर्फ दो संभावना, या तो हाँ भाई, जैसे तुम मान लो गए आधार कार्ड बनवाने, उसने कहा भैया फलाना डॉक्यूमेंट दो, तो क्या करेगा? तुम नहीं दोगे तो कहेगा भैया नहीं बनेगा खर्च। या सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, उसने कहा ये चीज अपलोड करो, तुम अपलोड नहीं किए, फॉर्म नहीं सेव हो रहा, तुम्हारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चीज तुमने भरी नहीं। तो क्या है उसमें है ना उसकी बात कि ये भरोगे, ये चीज तो ये चीज डालोगे, ये चीज अपलोड करोगे तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो दो ही जवाब है ना, या तो हाँ या तो ना। सेम वही चीज, इसीलिए एक डेटा टाइप और है, कौन सा? बूलियन। सबसे छोटा है, इसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कई बार हमें जरूरत पड़ती है ये देखने की ये चीज हुई या नहीं। अगर हुई है तो मान लो वहां से वो चीज दे रही है ट्रू, तो हम चेक कर लेंगे, अच्छा ट्रू है तो मतलब हो चुकी है, तो बात दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर वही चीज काम होने के बाद, कोड चलने के बाद वो दे रहा है क्या? फॉल्स। ऐसा कहने का मतलब है कि चीज हुई नहीं है, तो हम शायद लॉजिक लिखे हैं कि एक बार में ना हो तो दोबारा फिर से ट्राई करो। क्लियर है ये बातें अब? तो कितने डेटा टाइप बनते हैं? 4। क्या? अक्षर, अक्षरों का, नंबरों का, स्पेशल कैरेक्टर का, की और बूलियन।
भाई हाँ या ना भी तो है, हाँ या ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो यस का यूज कर लें, यस का यूज कर ले तो इतनी नौटंकी कर लें। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया यस नो में दो ही तो संभावना है, तीसरी कोई संभावना है ही नहीं। और रैम का एक छोटा सा जो ब्लॉक है, एक बिट है, उसमें भी दो संभावना है, या तो लाइट आएगी या तो लाइट नहीं आएगी। लाइट आने को ट्रू मान लेते हैं, नहीं आने को क्या मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी बिजली नहीं आती आती है सरकार छोड़ती है। भैया तुम लगाते हो ना बैटरी, लैपटॉप में बैटरी होती है ना, उसको जितनी पावर चाहिए उसके लिए वो क्या है, मोर देन सफिशिएंट, 2-2 घंटे लैपटॉप चलता है। क्लियर है ये बात। अब अच्छा, लेकिन क्या किया इन लोगों ने, इसको थोड़ा सा और रिफाइन, थोड़ा सा क्या किया और रिफाइन किया। 4 डेटा टाइप बनते हैं, अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और या फॉल्स। हम लोग मोटे तौर पे देखें तो, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं भाई, जरा थोड़ा डिटेल में सोचिए। उन्होंने कहा अगर आप नंबर की बात करते हो तो इन्होंने कहा भैया नंबर नॉर्मल भी हो सकता है, इंटीजर या मतलब पूर्णांक, या तो नंबर हो सकता है क्या, दशमलव में। तो अब ये कहे हाँ, मतलब इन्होंने कहा क्या कहा और क्लियर कर दिया कि भैया दशमलव अलग है, नंबर अलग है, इस तरह से बांट दिया। तो अब इन लोगों ने पैदा कर दिए क्या, इन्होंने कहा भाई एक रखते हैं क्या इंट, इंटीजर के लिए, एक रखते हैं क्या डबल, इसके लिए दशमलव, जैसे 5.7 या ऐसा कुछ रखना है तो क्या यूज करना है आपको, डेटा टाइप क्या यूज करना है, डबल। नंबरों की बात करनी है तो क्या करना है, इंट। अच्छा, इन्होंने फिर ये भी कहा दशमलव के लिए भी लोगों की अलग अलग डिमांड हो सकती है। सोचो ये लैंग्वेज है, 8 ही डेटा टाइप है ना, जावा में टोटल कितने हैं, 8, बहुत ज्यादा है। सोचो 8 है, वो भी क्या है, ज्यादा है, और लैंग्वेज तो और कम यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये देखो नंबर है, इंट हो सकता है और क्या हो सकता है, डबल किसके लिए इन्होंने बनाया है, दशमलव वाले नंबर्स के लिए। इंट बनाया है किसके लिए, पूरे नंबरों के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 8 10 12 15, ये जो पूरे 15.5 या जो है, इसके लिए क्या है, डबल। इन्होंने भी इसमें भी 2 कैटेगरी बांट दी कि भाई दशमलव में कुछ लोग दशमलव के ज्यादा एक्यूरेट चाहते हो और कुछ लोग क्या चाहते हैं, अपने कैलकुलेशन कम चाहते। तो इन लोगों ने 2 चीज कह दी भाई, नहीं सिर्फ डबल नहीं, डबल भी बना दिया एक डेटा टाइप, और क्या बना दिया, फ्लोट। डबल को बोला ये ज्यादा नंबर्स लेगा, फ्लोट को बोला यार यहाँ, ये क्या है। हाँ, अब प्रिमिटिव का क्या मतलब, पहले ये बताओ, पहले देखो तो भाई पे, पहला तुम्हारा काम था ये देखना कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है। देखो अब तो देखो, देखो प्रिमिटिव का क्या मतलब। अरे नाम रखा गया है, बड़ा सोच समझ के रखा गया है। अगर किसी चीज को प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो सबसे पहले चीज तो उसके तुम नाम में ढूंढो, बेवजह नाम नहीं रखा गया होगा। बताओ क्या है प्रिमिटिव का क्या मतलब है, प्राचीन। प्राचीन का मतलब है, प्राचीन है, और एक किसी ने एक और मतलब बताया ना, परमानेंट, किसी ने बोला क्या, हाँ। तो जैसे प्रिमिटिव या जो है, ऐसे डेटा टाइप जो पहले से, जो हमेशा से, उन्हीं को बोला गया क्या, प्रिमिटिव। ऐसे जो पहले से नहीं है, जो हम बनाए, उन्हीं को बोला गया क्या, नॉन प्रिमिटिव। ये जो 8 हैं, जैसे अभी तुम देखे हो 3 के नाम, इंट, डबल, फ्लोट और एक बुलियन भी, 4 जो भी एक देखे हो, एक बुलियन भी है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ये 4 और भी है, कितने टोटल, 8। ये प्रिमिटिव है, यही प्रिमिटिव है। मतलब जो पहले से है वो क्या है, उन्हीं को बोलोगे प्रिमिटिव। जो तुम अब बना सकते हो वो क्या है, नॉन। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 4। अच्छा, इन्होंने एक चीज और देखा कि देखो दशमलव के लिए बोल दिया क्या, डबल और फ्लोट। ये बोला भैया दशमलव से 4 5 6 अक्षर तक जाओ, और ये बोला दशमलव के बाद 10 20 अक्षर की भी एक्यूरेसी चाहिए हो तो इसको इस्तेमाल करो। तो अपने हिसाब से देखो तुम्हें चाहिए क्या, इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए। अच्छा, नंबरों में भी कहा, इन्होंने कहा किसी किसी को नंबरों की जरूरत क्या हो। अच्छा, एक चीज ये भी है, याद रखना, सारा खेल इसी बात का है
डबल जो है 8 बाइट मेमोरी लेगा, मतलब 64 बिट। फ्लोट 4, बिल्कुल 4 बाइट लेगा, और बुलियन 1 बिट। रैम में लेने वाली ये जगह है, और जिसको ये चीज, जिसने एकदम नहीं देखा है क्लास में, वो एक दूसरे से जरा डिस्कस कर ले, तो जिससे उसको आइडिया हो कि इस चीज का है क्या। ये रैम जो होती है ना, 4 GB 5 GB 6 GB, मतलब वो मान के चलो 68 अरब 8 GB की रैम है, तो 68 अरब वो है बिट है। कितने बिट है? 68 अरब बिट है। और 8 बाइट मतलब एक बाइट में 8 बिट, 8 बाइट मतलब 64। तो डबल को इसीलिए देखो, डबल और फ्लोट दोनों। अगर तुम्हें दशमलव के बाद कम एक्यूरेसी चाहिए, है ना, मतलब तो उस कंडीशन में तुम क्यों डबल यूज करो? डबल यूज करोगे तो मेमोरी क्या होगी भाई? हो सकता है तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो गेहूं चावल इनका कैलकुलेशन कर रहा है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर हो सकता है हीरा है मोती सोना इनका कैलकुलेशन कर रहा है। तो सबको एक्यूरेसी क्या चाहिए? अलग अलग लेवल पे चाहिए ना, इसीलिए इन लोगों ने डबल भी दिया। मतलब ये कहा कि जैसी जरूरत हो वैसा यूज कर। अच्छा, नंबरों में भी कई वैरायटी दे दी। नंबर्स के लिए यहाँ इंट लिखना गलत है, वैसे तो वर्ड लिखते हैं क्या, लिख देते हैं क्या, न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक के लिए इन लोगों ने कई डेटा टाइप, जैसे इंट, ये भी नंबर स्टोर करने के लिए है, शॉर्ट लॉन्ग। कहा ये 4 डेटा टाइप हैं जो पूरे नंबरों के साथ काम करें, लेकिन सबका मेमोरी कंजम्पशन क्या है? अलग अलग है। इंट कितना लेता है? इंट लेता है 4 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, बाइट 1 बाइट। और भाई ये वही है, रैम है तुम्हारी जो 5, जितनी रैम बढ़ा लेते हो उतना अच्छा चलता है मोबाइल ना, या लैपटॉप, क्योंकि सारा सब कुछ होना कहाँ है? रैम में। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, कोई 4 ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 8 ले रहा है, कोई 1 ले रहा है। ऐसा नहीं मनमानी ले रहा भैया, जो जितनी मेमोरी लेगा वो उतने बड़े नंबर्स के साथ काम कर सकेगा, खेल सकेगा। जो कम लेगा वो कम। जैसे लॉन्ग, इसका नंबर खरबों में, मतलब कई हजार खरब, इतना बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर कौन स्टोर कर सकता है? लॉन्ग। कहोगे सर इतने बड़े नंबर की क्या जरूरत है जरूरत। अगर हर आदमी का कैलकुलेट करो कि हर आदमी ये चीज कितनी कंज्यूम कर रहा है, पूरी दुनिया में कितने लोग कर रहे हैं, तो जब पूरा भाग करोगे तो इतने बड़े नंबर की जरूरत बढ़ जाए। तो इसीलिए लॉन्ग भी, हाँ क्या करें, हाँ कैलकुलेटर तो लॉन्ग है। और क्या है? इंट है 4 बाइट, और ये भी फॉर्मूला बताया था ना, 4 बाइट मतलब 2 32 बिट, मतलब 2 के पावर 31 और -1। इतना बड़ा नंबर, ये नंबर आता है कुछ 3 अरब समथिंग, इतना बड़ा नंबर इसमें यूज कर सकते हो। शॉर्ट में 2 बाइट है, कुछ 32,767 आता है। इसमें 1 बाइट मतलब 8 बिट है, मतलब 2 के पावर 7, 2 के घाते 7, तो 127 आता है। ये बात समझ में आ रही है? यही तो है, इससे ज्यादा कंप्यूटर कुछ नहीं है। बड़ा बेसिक चीज पकड़ना पहले, इससे ज्यादा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। अब एक चीज कुछ छूटा इसमें, हाँ अक्षर छूट गए। कौन छूट गए? अक्षर। अक्षर के लिए एक बताया गया, कौन? चर नहीं, चैर भी नहीं पढ़ना, कैर पढ़ना। समझ रहे हो? तो क्या पढ़ना? कैर। ठीक है, तो एक और है क्या? कैर। ये भी एक क्या है? डेटा टाइप। ये भी क्या है? कैर भी क्या है? डेटा टाइप है। और ये भी मेमोरी लेता है, सिर्फ कितनी लेता है? 2 बाइट। कितने लेता है? 2 बाइट, ज्यादा नहीं लेता।
ये किसके लिए है? अक्षरों के लिए। और अच्छा, ये सब तो आप लोग देख ही चुके हो भाई, क्या डिक्लेयर करना है ना, इनिशियलाइज करना, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू क्या करना, असाइन करना, ये सारी चीजें आप लोग देख, बिल्कुल अच्छे, अच्छी बात है, देख भी चुके हैं और कर भी चुके हैं। लेकिन अच्छा ये देखो, कहीं कोड लिख रहे हो मान लो कुछ, अच्छा कैसे करते हो भाई, नंबरों की बात हो तो कैसे लिखते हो? ये भाई वेरिएबल यूज करते हो, वेरिएबल को क्या देते हो? एक नाम, चाहो तो लिख सकते हो इंट ए ऐसे, और ए बराबर 100, क्या है भाई, अरे ये देखो क्या लिखा है हमने, इन ए, ये क्या है? डिक्लेयर करना, और ये है, अच्छा जरूरी नहीं है, मान लो एक और नंबर कर रहे हैं, इंट बी बराबर 200, तो यहाँ क्या किया? डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक ही लाइन में कर दिया, एक साथ कर दिया। यहाँ डिक्लेयर अलग किया और इनिशियलाइज अलग किया। और तुम्हें पता है, एक वेरिएबल में दो या दो से ज्यादा बार वैल्यू, जैसे मान लो हमने कर दिया क्या, 400, हमने लिख दिया क्या यहाँ पे 400। अब क्या हो गया, बी में 10 में 200 जाएगा, बी में इसमें क्या जाएगा 400, 400 लेगा 200 छोड़ देगा। और पता है ना 400 का क्या लेगा? एड्रेस। 400 का क्या लेगा? एड्रेस लेगा। इतनी सारी चीजें क्लियर है ना आपको? इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। अब दशमलव के लिए क्या है? डबल है और फ्लोट है, ये सब है ना। अक्षरों के लिए क्या है? कैर। जैसे मान लो कैर सी इक्वल टू, लेकिन याद रखना कैरेक्टर जो देना हमेशा, इसको क्या बोलते हैं याद रखो, ये अक्षर को, इस अक्षर को बोलते हैं सिंगल कोट। सिंगल सिंगल कोट्स यहाँ लगे हैं, दो कोट लगे हैं ना, इन्हें बोलते हैं क्या? सिंगल कोट्स। इसे क्या बोलते हैं? डबल कोट्स। डबल कोट्स। यहाँ पे सिंगल कोट्स। तो याद रखना कैर जो अक्षर है वो हमेशा कहाँ रखे जाएंगे, और ये जो नंबर वंबर है ये सब कहाँ रहेंगे? नंबर वाले, दशमलव, या जैसे बुलियन देखो कैसा होता है, कैसा होता है बुलियन, बीएल इक्वल टू क्या, ऐसे क्या है, भले ये देखो ट्रू लिखा है ये, लेकिन मेमोरी कितनी लेता है? सिर्फ एक बिट, क्योंकि इसके पास दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो false। अच्छा, तो यहाँ ऐसे ही कैर की, लेकिन इसी कंडीशन सुनो, देखो बाकी जितने डेटा टाइप की वैल्यू है वो खुले में रहती है, लेकिन कैर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू सिंगल कोट के अंदर रहेगी। एरर दे रहा है ना, इसका कहने का मतलब है कम से कम एक अक्षर लिखो। तुम कैर की बात कर रहे हो ना जी सर, तो कोई कैरेक्टर तो लिखो, तुम ए लिख दो रहेगा ठीक। अब देखो ये एरर चली गई, ऐसा नहीं यही लिखो, बी लिख दो, के लिख दो, कोई एक अक्षर कुछ भी, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, लेकिन सिर्फ कितने? एक, एक से ज्यादा नहीं, न कम न ज्यादा। नहीं लिखोगे तब भी गुस्सा हो जाएगा, और एक से ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे तब भी एरर तो हो जाएगा। इसका है कि एक अक्षर, आप अगर एक अक्षर की बात करनी है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? कैर। पहले कहोगे सर अक्षरों की जरूरत क्या है, तो भाई अंधे तो है नहीं, सब अक्षर ही अक्षर तो लिखे हैं, सब अक्षर ही अक्षर तो लिखे हैं, तो अक्षरों की जरूरत
है जो कंप्यूटर में यूज कर रहे हो वहां सब हजारों लाखों क्या है, वर्ड्स, लेटर्स, या वही है ना शब्द, अक्षर, वाक्य, यही सब तो है, चित्र, नंबर, यही सब है, और क्या है बताओ। तो भैया लेकिन अब यहाँ तो बड़ी गहरी कीमत है। क्या? एक अक्षर बराबर, एक अक्षर लिखना है तो क्या यूज करो? कैर, है ना? तो यहाँ कितने कैर यूज हुए? ये भी सॉफ्टवेयर है, बना है ना, किसी ने कोडिंग की है ना, ऐसे ही कोड किया होगा। और जावा में कोड किया होगा तो ऐसे ही वेरिएबल का CHAR डेटा का टाइप लिखा होगा, वेरिएबल का नाम लिखा होगा, कोड किया होगा पीछे किसी। तो अब ये देखो जरा, कैर सी बराबर, या जो भी वेरिएबल का नाम है हम कुछ भी रख सकते हैं ना, यहाँ एक अक्षर कुछ भी लिख सकते हो, चाहे अक्षर लिख लो, नंबर लिख लो, जो भी है, लेकिन क्या, सिर्फ एक है। क्लियर है ये? लेकिन यार जगह जगह तो हमें ढेर सारे अक्षर दिखाई देते हैं, कई कई जगह तो कई पूरी कहानी लिखी रहती है। फ्लिपकार्ट के सामान खरीदने जाओ, फोटो बनी रहेगी और पूरी डिटेल लिखी रहेगी, ये प्रोडक्ट ऐसा है, वैसा है, हजारों लाखों बातें लिखी रहेंगी ना। तो हर जगह किसका यूज होगा? कैर का। जब बात किसकी आएगी? अक्षरों की। जब बात उन अक्षरों की आएगी जिनमें गुणा भाग जोड़ घटाना होगा, तब वो बात कैर की नहीं होगी, वो इंट की हो सकती है, शॉर्ट की हो सकती है, लॉन्ग की हो सकती है, और बाइट की हो सकती है, इंटीजर वाली है, और गुणा भाग दशमलव में और उसमें हो सकता है, और बाकी क्या है? कैर। अब देखो, लेकिन जगह जगह ध्यान से देखना, बहुत अक्षर होते हैं, एक एक अक्षर नहीं होते, ऐसा थोड़ी एक ही अक्षर है या 10 अक्षर है, कितने अक्षर होते हैं? बहुत होते हैं। इसी वजह से जावा में एक चीज और बनाई गई, जिसका नाम कहा गया क्या? स्ट्रिंग। क्या जानते हो? पहले तो ये देखो, स्ट्रिंग का मतलब है, कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। जैसे मेरा नाम राहुल है, ये 5 अक्षरों से मिलके बना है, ये अक्षरों का समूह है ना। तो ऐसी चीजों को जहां एक से ज्यादा कैरेक्टर इस्तेमाल होने वाले, और कैरेक्टर कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल होने वाले थे, शब्दों की तरह, अक्षरों की तरह इस्तेमाल होने वाले थे, वहां इन लोगों ने सोचा एक और, जिसका नाम क्या रखा? स्ट्रिंग। इसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर एक अक्षर नहीं, जैसे वेरिएबल का नाम करते हैं, सबको इंट बुलियन कैर कर रहे थे, इसको कैसे लिखोगे? स्ट्रिंग लिखो, और फिर इसके बाद वेरिएबल को एक नाम देते हो, नाम देते मान लो हम क्या? st, और फिर चाहो तो अगली लाइन में या सेम लाइन में क्या कर सकते हो उसे, भाई उसमें इनिशियलाइज कर सकते हो। अब st इक्वल टू लिख दें क्या, कुछ भी, चलो लिख देते हैं क्या, हाँ, इसी से ही लिखना बताते हैं। ये बताओ पहले, इतना क्लियर है? तो अगर तुमको ऐसी चीजें यूज करनी है जहां अक्षर एक से ज्यादा, उन लोगों ने कहा कि भैया कैर कैर कितनी बार लिखोगे, तुमसे कह देंगे तब तो पूरा एक उपन्यास लिख दो, हैं? उपन्यास भी तो छप के आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, एक उपन्यास लिख दो, तुम कितने कैरेक्टर इस्तेमाल कर डालोगे भैया? उसमें तो करोड़ों अक्षर होंगे, और तुम इतने करोगे, ये हम कितनी बार कैर 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 लिखेंगे? अब इन लोगों ने दिया एक और, जिसका नाम रखा क्या? स्ट्रिंग। ये कलेक्शन। अच्छा ये बताओ, मेरा नाम क्या है? राहुल। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। एक उपन्यास क्या है? वो भी एक कलेक्शन है सर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। मेरा नाम छोटा कलेक्शन है, उपन्यास जो है वो क्या है? बड़ा कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन। तो स्ट्रिंग किसी को भी मैनेज कर सकता है, चाहे 2 अक्षर, 1 अक्षर, 5 अक्षर, 10 अक्षर, चाहे 5 करोड़, चाहे 5 अरब अक्षर, सबको मैनेज कर सकता है, इसकी कोई ये लिमिट नहीं। जितने अक्षर लिखना है लिखो यार, कोई रोक टोक नहीं। ये बात, ये है क्या? स्ट्रिंग। और ये भी बना कैसे? अंदर ही अंदर ये कैरेक्टर के कंसेप्ट को इस्तेमाल करता है। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ
कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ क्या है? कैरेक्टर्स। ये स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? देखो जरा मोबाइल पे, देख, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग। देखो पहले, डोरी सर। डोरी, धागा। धागा क्या है, किस चीज से बना है? धागा ऐसे नहीं पैदा होता, कई छोटे 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 ढेर सारे उनको जोड़ते हो। हाँ भाई, ढेर सारा क्या कॉटन या कुछ भी क्या करोगे, जोड़ोगे तो उससे बनेगा क्या? धागा। इसीलिए बोला गया स्ट्रिंग इसे। वो भी कलेक्शन ऑफ क्या है, छोटी 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 पतली, उसका क्या है? कलेक्शन है ना। इसीलिए यहाँ ये भी क्या है? कलेक्शन ऑफ क्या है? कैरेक्टर से, इसलिए लोगों ने नाम क्या दिया? स्ट्रिंग। और क्वालिटी क्या है? कहता है चाहो तो भैया क्या करो, चाहो तो एक अक्षर लिख लो, ना मन करे तो कुछ मत लिख लो, मन करे तो पूरी कहानी लिख दो, जो भी करना चाहोगे ये एक वेरिएबल मैनेज कर सकता है। हम कहें कैरेक्टर्स के फॉर्मेट, कैर का यूज करके हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, हम कहें कि कैर का यूज करके अपना नाम लिखना चाहते हैं और फिर आगे कुछ यूज करना चाहते हैं, तो हमें 5 वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। एक में आर रखेंगे, एक में ए, एक में एच, एक में यू, एक में एल। ये कहता है ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्या यूज करो? स्ट्रिंग का। पीछे हम लोग खुद देख लेंगे उसे कैसे करना है और कैसे नहीं करना। हम तुम्हें दे रहे हैं क्या? स्ट्रिंग। मन करे तो एक यूज करो, एक भी नहीं यूज करो, मन करे तो एक, मन करे तो 100, मन करे तो 1000, जितने चाहो उतने अक्षर यूज कर सकते। तो ये सब जो दिख रहा है लिखा हुआ, ये सब क्या है? स्ट्रिंग है। और लेकिन अच्छा ये बताओ, अब समझ में आया कितने डेटा टाइप हो गए भाई? 4 नंबर के, 2 दशमलव वाले 6, एक बुलियन 7, एक कैर 8 और एक स्ट्रिंग 9। लेकिन याद रखना, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। देखो, डोरी जो है वो मूल नहीं है, प्राचीन चीज जो है वो डोरी नहीं है। प्राचीन चीज है वो सूत या वो कॉटन जिससे डोरी बनी है। डोरी तो क्या है? उस कॉटन का, उस सूत का मैनिपुलेशन है ना। ढेर सारा कॉटन और सूत एक जगह, एक जगह एक उसमें पिरो दिया गया तो क्या बन गया? रस्सी बन गई। तो ये बनाई हुई चीज है, पहले की नहीं है। तो याद रखना, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप वही है ना, प्रिमिटिव प्राचीन। जी सर। प्रिमिटिव डेटा टाइप सिर्फ 8 है, वही इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, डबल, फ्लोट, कैर, बूलियन, यही 8 है। और स्ट्रिंग जो है ये डेटा टाइप नहीं। ये टाइप है, ध्यान से समझना, ये टाइप है लेकिन डेटा टाइप नहीं। देखो, टाइप और डेटा टाइप में अंतर है। टाइप तो हम अपने हिसाब से बना लेते हैं ना, टाइप तो हम अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। देखो, डेटा टाइप का मतलब जो बेसिक टाइप्स है वो 8 है, और बहुत से टाइप हैं जो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं? बनाते हैं। अरे हम लोग कहते हैं बड़ा थर्ड क्लास आदमी, एक टाइप हमने अपने हिसाब से बना लिया, क्या? थर्ड क्लास। अरे बहुत चुट्टा आदमी है। तो ये क्या है? हमने आपस में एक टाइप बना लिया, वो कर रहे हैं, वो बेसिक टाइप्स में नहीं आता। बेसिक टाइप्स कितने हैं? 8 है, उन्हीं को बोला गया क्या? डेटा टाइप। और स्ट्रिंग जो है ये डेटा टाइप नहीं। लेकिन याद रखना, बड़े काम का है, बहुत यूज होगा, जरूरत से ज्यादा यूज होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जगह जगह सिर्फ अक्षर और यही सब तो दिखाई देते हैं, और इनको इजीली मैनेज करने का तरीका क्या है? स्ट्रिंग, न कि कैर। कैर सिर्फ किसकी बात करेगा? एक कैर। स्ट्रिंग चाहे जो रखे। किसी ने पूछा ना कि सर क्या ये स्ट्रिंग का एस स्मॉल में कर ले? तो भैया नहीं। पहली बात तो सुनो, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा जैसे जिस चीज को कहता है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर उसने बोला है कि यस कैपिटल में, तो यस कैपिटल में रहना चाहिए। स्मॉल में लिखोगे तो काम नहीं करेगा। वैसे एक अंतर देखो,
इक्लिप्स पे ये खूबी देखो कि जितने 8 डेटा टाइप है ना, जब उनको इस्तेमाल करते हो उनका नाम कहीं आता है तो सब सारे डेटा टाइप किससे स्टार्ट होते हैं? स्मॉल कैरेक्टर से, सब स्मॉल लेटर में है। नंबर एक बात, और नंबर दो इक्लिप्स की बात देखो, इक्लिप्स उनका कलर बदल देता है और उनको मोटा कर देता है, हाईलाइट कर बोल्ड कर देता है, हाईलाइट कर देता है, जिससे तुम्हें ढूंढने में पहचानने में क्या हो? आसानी। आसान। और लेकिन ये जो है ये डेटा टाइप नहीं है। क्लास। डेटा टाइप होता तो ये भी कैपिटल से स्टार्ट ना होता, किससे स्टार्ट होता? स्मॉल। और ये भी ऐसे काले रंग का ना दिखाई देता, ऐसे लाल रंग का हाईलाइटेड दिखाई देता। तो अब आपको एक समझ में आ गया क्या है स्ट्रिंग? डेटा टाइप जानते हो डेटा टाइप नहीं है, लेकिन है बड़े मतलब बड़े काम का, और कुछ कुछ डेटा टाइप जैसा ही आगे बताएंगे तो बहुत से गुण इसके किससे मैच करते हैं? डेटा टाइप से। कौन? बिल्कुल, स्ट्रिंग जो है ये मेमोरी लेता है 8 बाइट का। 8 बाइट में चाहो तो एक अक्षर रखो, चाहो तो 100 अक्षर रखो, चाहो तो 1,00,000 अक्षर रख लो, मेमोरी कितनी लेगा? 8। और कैर एक अक्षर लेने के लिए कितनी लेगा? तो और ये 8 बाइट में कुछ भी रखेगा, लेकिन याद रखना ये डेटा टाइप नहीं। दो, अच्छा एक बार लिख देते हैं, दो चीजें, डेटा टाइप और क्या? टाइप। जो जो किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे बेसिक टाइप है उन्हीं को क्या बोला गया? डेटा टाइप। जैसे जावा में कितने हैं? 8। ये बने बनाए, हम इनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। और दूसरे टाइप हम लोग बना सकते हैं। 8 तो बने बनाए हैं, और दूसरा टाइप एक डेटा टाइप है, जो मूल है, जो बेसिक टाइप है, वो क्या है? डेटा टाइप। और एक है टाइप। टाइप का मतलब फिर जो अपने हिसाब से हम जिस चीज को जो जिस टाइप का बोले। तो इसकी संख्या कितनी है मालूम है? जैसे डेटा टाइप कितने हैं? टाइप है कितने? जितने बनाओ, लाखों करोड़ों अरबों, इसकी कोई लिमिट नहीं। क्या नहीं, जावा वालों ने ये 8 डेटा टाइप बनाया, और इसके बाद जो टाइप है तुम बना सकते हो। और जावा वालों ने भी बना रखे हैं, जावा वालों ने खुद, अरे दुनिया में देखो जावा में दो ही चीज मिलने वाली है तुम, एक डेटा टाइप और एक टाइप। डेटा टाइप कितने हैं? 8, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और टाइप कितने? करोड़ों अरबों खरबों, जितना सोच सको उतने टाइप। क्लियर है? और ये जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप की कैटेगरी में नहीं आता, टाइप की कैटेगरी, क्योंकि ये बनाया गया है, ये पहले से नहीं है। मतलब ये एक डेटा टाइप जो जो किसी डेटा टाइप को यूज करके बनाया जाए वो टाइप, और जो बेसिक 8 है वो तो क्या है? डेटा टाइप। इतनी बात समझ में आती है सबको। और टाइप आप लोग भी बना चुके हैं, अरे वहां नहीं, यहां भी बनाए हैं भाई। ये जो क्लास है ये एक टाइप ही है, समझिए भाई। 8 हो गए डेटा टाइप जो बने बनाए हैं, और बाकी आप बना सकते हो, और आप बना चुके हो। ये जो बने हैं सब, ये लोग भी टाइप हैं। तुम कहोगे सर ये टाइप कैसे है? ये तो क्या है? क्लास है। ये कहोगे ना सर ये टाइप कहां से है? ये तो क्या है? क्लास है। क्लास क्या है बताओ? क्लास का मतलब कैटेगरी ना, क्लास का मतलब वर्ग ना, कैटेगरी ना, बांट देना ना। तो टाइप बता देना ना। जैसे कहते हैं क्लास 1 के बच्चे हैं, बोलो क्लास 1 बोलो, या कोई टाइप 1 की, हाँ ये बच्चे इस कैटेगरी के हैं, इस बच्चे इस कैटेगरी के हैं, इस बच्चे इस कैटेगरी के हैं। क्लास का क्या मतलब होता है? कैटेगरी यार। कैटेगरी का मतलब क्या है? टाइप।
हम लोग कहते हैं बड़ा थर्ड क्लास आदमी है। क्लास क्या है? थर्ड क्लास या थर्ड टाइप का आदमी। टाइप और क्लास क्या है? पर्यायवाची है, सिनोनिम है। सिनोनिम है ना, हम लोग बोल सकते हैं ना कि यार बहुत थर्ड क्लास है। या जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे बांट दिया ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से करके कई पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? टाइप बता दिया ना लोगों का, कि भैया ये लोग इस टाइप के, ये लोग इस टाइप के, ये लोग इस टाइप के, ये लोग इस। टाइप और क्लास एक ही बात है भाई, तुम लोग बना चुके हो। तुम लोग जावा का डेटा टाइप भी यूज कर चुके हो, और जो कंसेप्ट दूसरा है कौन सा, टाइप का, वो भी यूज कर चुके हो। 8 डेटा टाइप तो है ही, और बहुत से टाइप बना चुके हो। टाइप क्या है? क्लास का मतलब टाइप। क्लास का मतलब टाइप। बताओ सब लोग कितनी क्लास बनाए हो? कोई 10 बनाया होगा, अभी तक 15 बनाया होगा। आज सवेरे से बैठो, कल शाम तक है बना दो हजारों क्लास, तो हजारों टाइप तुम बना दी। इसकी कोई लिमिट नहीं। जो जितने टाइप कुछ नहीं है। टाइप का मतलब क्या है? क्लास। तो जावा में बस दो ही बात है, डेटा टाइप और टाइप। डेटा टाइप के अंदर 8 कैटेगरी, और एक डेटा टाइप और दूसरा टाइप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डेटा टाइप मिलने वाला है आपको, और क्या मिलने वाला है? टाइप मिलने वाला है। बस दो चीज। क्लियर है ये? तो अब आप लोग ये भी जान गए कि ढेर सारे अक्षर मैनेज करने होंगे तो क्या यूज करेंगे आप? स्ट्रिंग। याद रखना है, डबल कोट्स में देना। और ये जो है बाकी ऐसे नाम, क्या बोल सकते हैं? कीवर्ड नहीं, कीवर्ड क्यों बोलना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है, ओहो, जावा की कीवर्ड की बात कर रहे हो जो 52 है ना, 53 जो भी है, वो कीवर्ड नहीं है भाई। हाँ, स्ट्रिंग क्या है जावा में? याद रखना क्या है? टाइप है, या क्या है जानते हो? क्लास, क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। इसीलिए ये प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 है, नॉन प्रिमिटिव। और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव। जो तुम बनाओगे या जो कोई और इंसान बनाया होगा, वो क्या है? नॉन प्रिमिटिव। जैसे स्ट्रिंग है, मूल 8 ही डेटा टाइप है, बेसिक 8 ही डेटा टाइप है। उसमें से उनके सहारे एक और बनाया गया, कौन सा? स्ट्रिंग। तो ये भी टाइप है, लेकिन डेटा टाइप नहीं है। जो दो ही चीजें हैं जावा में यार। क्या लिखा हमने? डेटा टाइप और टाइप। और डेटा टाइप को ही का एक और नाम है क्लास। जावा में जो भी है यार, सिर्फ दो ही चीज मिलने वाली, कोई तीसरी चीज मिल ही नहीं सकती। या तो डेटा टाइप दिखाई देगा, या तो क्लास दिखाई देगी, और कोई तीसरी चीज हमें दिखा दे। है ही नहीं, दिखाओगे कहां? और टाइप तुम बना चुके हो। तो सर स्ट्रिंग सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज करता है और अदर ऑपरेटर क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि बनाया गया है ऐसा। जैसे ये कह रहे हैं प्लस, प्लस जोड़ने के लिए यूज होता है। जी सर। अब राहुल भाई, हम लोग अपने मैक्सिमम जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जोड़ दे तो क्या बन जाता है? राहुल। फुल नेम ना, फुल नेम बन जाता है। अब लेकिन फर्स्ट नेम में से लास्ट नेम घटा दे तो क्या बनेगा? अरे क्या कुछ नहीं बनेगा। कैसे? राहुल में से यादव घटा दोगे? अच्छा, क्या उत्तर आएगा बताओ? राहुल में यादव जोड़ देंगे तो राहुल यादव, ये लॉजिकल बात है कि नहीं? राहुल में से यादव घटा, या राहुल में यादव गुणा करते तो क्या 20 आएगा? ये तो वो मतलब नहीं हुआ ना इसका। तो इसलिए ये अलग चीज है। ये तो अलग चीज है कि कहाँ प्लस यूज हो सकता है और कहाँ। भाई इन लोगों ने लैंग्वेज बनाई है तो हर नियम सेट कर दिए, और नियम वही बनाए हैं जो एकदम परफेक्ट है, टिकाऊ है, जो हर जगह हर कंडीशन में हर सूरत में सही से काम करेंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, 8 डेटा टाइप के अलावा, 8 डेटा टाइप के अलावा कुछ भी, जैसे देखो किसी वेरिएबल के पहले क्या होता है उसका? टाइप। हाँ नहीं, टाइप होता है। टाइप हो सकता है डेटा टाइप हो सकता है, जैसे ये देखो
एसटी भी वेरिएबल है, बीएल भी वेरिएबल। जी सर। इसके पहले इसका टाइप लिखा है, इसके पहले इसका इसका टाइप। टाइप। इसके पहले यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, डेटा टाइप है ना, जो लिखा है वो क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप है ना। तो भैया डेटा टाइप हो सकता है। और दूसरी, किसी वेरिएबल के पहले उसका टाइप लिखा होगा, उसका टाइप दो ही चीज हो सकती है, या तो डेटा टाइप या तो किसी क्लास का नाम, और कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ, वो कैपिटल से स्टार्ट क्लास हो पहली बात तो। भाई देखो, कैपिटल से नहीं, ऐसा नहीं कोई जरूरी है। चलो हम एक क्लास बना दें, इधर दो, हम एक क्लास बना लें, इसका नाम रख दें क्या, एबीसी, सब स्मॉल में है ना, तो क्या ये क्लास नहीं है? है? क्या ये टाइप नहीं है? हाँ भाई, वो ऐसा बना जैसे यही है, एबीसी बनाए हो तो नाम में क्या इस्तेमाल किए, सारे लेटर स्मॉल। कहीं इस्तेमाल करो और कहो कि हम लेटर लिखेंगे कैपिटल, तो ना काम करेगा, कहेगा भैया मेरा नाम ये नहीं है। तो वही कह रहा है, स्कैनर, स्कैनर का जो एस है वो कैपिटल में, और जब तुम कॉल कर रहे हो, तुम कह रहे हो हम कहाँ पे यूज कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, कहे हम नाम लिखेंगे स्मॉल में, तो कहेगा नहीं भैया जावा है हम, हमारे लिए बड़े लेटर और छोटे लेटर में जमीन आसमान का फर्क, तो अलग अलग बात है। अच्छा सर, जैसे हम स्कैनर स्मॉल ही क्लास कैरेक्टर में लिख देते हो, अब फिर हम जब उसे कराए, फिर हम स्मॉल ही से उसको प्रिंट कराए तो मतलब क्या, एस स्कैनर वर्ड में एस स्मॉल लेटर से लिखोगे तो नहीं चलेगा, एरर देगा, कंपाइल ही नहीं होगा। जावा केस सेंसिटिव है ना भैया, जावा कहता है जैसे देख तो रहे थे। अब भाई देखो यहाँ पे क्या था, तब सर स्कैनर नॉन ये प्रिमिटिव देखो स्ट्रिंग है ना, ऐसा नहीं जो स्मॉल लेटर में है वो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव, सॉरी प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव तो सिर्फ कितने हैं, 8। बाकी जो बचा सब किसमें गया, नॉन प्रिमिटिव। स्ट्रिंग भी नॉन प्रिमिटिव एक टाइप है, हेलो क्लास भी नॉन प्रिमिटिव है, एबीसीडी भी, मैथ कोड भी, प्रैक्टिस भी, जो दिख रहा है, जो यहाँ क्लासेस बनी है, सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव टाइप है ना, पैकेज नहीं। ये दिख रहा है बस, मेन 9 चीजें तुमको जावा में मिलने वाली, 8 डेटा टाइप और हजारों लाखों क्या क्लासेस जो तुम खुद बनाओगे हैं। उन क्लासेस में एक स्पेशल क्लास है, थोड़ी सी अलग है, जिसका नाम क्या है, इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्री डिफाइंड कि डेटा टाइप और टाइप या क्लास, डेटा टाइप और क्लास के बीच की कड़ी है कौन, स्ट्रिंग। कुछ कुछ डेटा टाइप जैसा भी है और कुछ कुछ कैसा है, क्लास। मतलब है तो क्लास ही, पहले दिमाग में कुछ और मत रखो, है क्लास ही, लेकिन कुछ गुण कुछ लक्षण डेटा टाइप जैसे भी दिखा देता है, लेकिन है क्या भाई, ये क्लास। क्लियर है। तो 8 डेटा टाइप, और ये खूब बड़े बहुत यूज होने वाला है। ये हो गए आपके डेटा टाइप, और टाइप आप बनाने वाले, ये मैथ कोड क्या है, टाइप। ये जितने बने क्या है, टाइप है, और बाकी सब बाद में करेंगे। अभी तो ये देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, स्ट्रिंग। तुम्हारे काम की चीज यहाँ तुमको दिख गई क्या, स्ट्रिंग। तुम्हारे काम की चीज यहाँ तुम्हें दिख गई क्या, स्ट्रिंग। यहाँ भी स्ट्रिंग से रिलेटेड। अच्छा ये बताओ, एक वेरिएबल का नाम लिखे, क्या नाम रखे बताओ, वेरिएबल का नाम रखना चाहो है? हाँ तो कुछ वर्ड बोलो ना, क्या तो कुछ तो बोलो, क्या लिखे, क्या, डमी, डमी, चलो लिख दिए नाम, सही है। अभी एरर है क्योंकि वेरिएबल लिखते हो तो वेरिएबल का टाइप भी बताना पड़ेगा ना।
क्या बता सकते हैं? या तो कोई डेटा टाइप बता दे। 8 हम जानते हैं क्या, इंट लिख दिए तो क्या हो गया भाई की इंट डमी हो गया है ना, ये डमी है, इसका टाइप क्या है, इंट है। डबल लिख दें तो क्या है, ये दशमलव भी रख सकता है, ये क्या हो गया, डबल बन गया। तो क्या लिख सकते हो, एक वेरिएबल के पहले क्या लिख सकते हो, उसका टाइप। उसका टाइप मतलब या तो डेटा टाइप है तो डेटा टाइप का क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। अच्छा मान लो अक्षर वक्षर नहीं है भाई, हमें किसी का नाम स्टोर करना है तो क्या यूज करें, तो क्या लिख सकते हो किसी वेरिएबल के पहले उसका टाइप क्या लिख सकते हो, जो टाइप पहले से हो। जैसे क्या है, इंट है ना, जावा तो कहता है ना शुरू से ही भैया हम 8 डेटा टाइप देते हैं, ये है ना पहले से, इंट लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये सब है ना। जी सर। अच्छा, और कैर लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, और स्ट्रिंग लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर, हाँ लिख सकते हो। एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रिंग है। अब इसका मतलब ये है कि अब डमी वेरिएबल के अंदर जब भी कोई वैल्यू डालोगे, इनिशियलाइज करोगे, तो हमेशा वैल्यू कहां से आएगी, डबल। भाई स्ट्रिंग का मतलब है वो डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लेगा, ऐसा हो सकता है भाई। तो एक वेरिएबल के पहले उसका क्या लिखते हो, टाइप। टाइप क्या हो सकता है, डेटा टाइप। टाइप क्या हो सकता है, स्ट्रिंग। अच्छा अगर यहाँ ये लिख दे तो यहाँ लिख दें ABCD, तो एरर देगा कि नहीं देगा, सर बाहर चला जाएगा, डेटा टाइप से बाहर चला जाएगा। ABC देखो, वेरिएबल के पहले उसका लिखते हैं क्या, टाइप। टाइप है तुम्हारे पास 8 वो डेटा टाइप, एक स्ट्रिंग 9, और बाकी टाइप वो भी है जो क्लासेस तुमने यहाँ पे बनाई है। हमने लिख दिया यहाँ क्या, ABCD, देखो कोई एरर नहीं। वेरिएबल वाले, अब ये बड़ी काम की चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को भाई। वेरिएबल के पहले क्या लिख सकते हैं, उसका वेरिएबल से पहले उसका टाइप। टाइप डेटा टाइप भी हो सकता है, टाइप स्ट्रिंग भी हो सकता है, टाइप कोई बनी हुई क्लास भी हो सकती है। ये बहुत जरूरी चीज है समझना, आज का सबसे मेन पॉइंट क्लास का पूरे यही है, ये चीज समझना। और एक चीज और देखना जरा ध्यान से, एरर दे रहा है ना, अरे इसका मतलब कुछ भी नहीं है, किसी वेरिएबल के पहले कुछ भी लगा दोगे, सिर्फ वही लगा सकते हो जो पहले से है। अगर यहाँ पे इस क्लास का नाम हम बदल के चेंज करके क्या रख दें, ABCD1, और इसका नाम बदल दें, और अब देखो एरर नहीं। तो किसी वेरिएबल के पहले दो तीन चीजें बड़ी बेसिक बेसिक पहले पकड़ दो, ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, पहले 2-3 बेसिक बातें पकड़ लो, भैया वो क्या सकता है, वहां पे इंपोर्ट करना नहीं पड़ा, क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा जरा सोचो। मैथ कोड भी उसी पैकेज के अंदर है, ABCD1 भी उसी पैकेज के अंदर। इंपोर्ट तो तब करना पड़ता है जब किसी ऐसे को यूज करते हो जो कहाँ होता है, दूसरे पैकेज में होता है। भले इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक वेरिएबल के पहले क्या हो सकता है, उसका टाइप। टाइप की क्या संभावना, 8 डेटा टाइप, एक 9वां क्या स्ट्रिंग, बाकी बनी हुई क्लास, और कुछ नहीं। अगर जिस नाम की क्लास नहीं बनी है वो टाइप में यहां मेंशन नहीं कर सकते, याद रहेगी बात। अच्छा ये कह रहे हैं कि सर प्रिंट करा दो डमी को, तो क्या प्रिंट करेगा बताओ, एरर दे रहा है। पहले ये देखो, डबल फबल छोड़ो। अच्छा ये बताओ, लग रहा है भूल गए पिछली क्लास तुम लोग, कि अगर हम A को प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट हो,
एक चीज आपको हमने बताई थी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करते हैं, इसके बाद हम उसे किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज बाद में कर रहे हैं, यूज पहले कर रहे हैं। तो हमने एक बात बताया था कि एक वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज करना मस्ट है। यही लाइन अगर अब लिख दो, अब नहीं एरर है, लेकिन यही लाइन यहां लिख दो तो क्या है, एरर। क्यों? क्योंकि तुम यूज कर रहे हो और कह रहे हो इनिशियलाइज बाद में करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। पहले डिक्लेयर करो, इसके बाद इनिशियलाइज करो, उसके बाद ही वेरिएबल को यूज कर सकते। इतनी बातें क्लियर है। और एक चीज बताओ, अच्छा क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि एक बात और बोली थी हमने लास्ट, भैया वो सब टेक्निकल वर्ड है, कहाँ भूल रहे हो? हमने एक बात बोली थी आप लोगों से कि किसी भी ये वेरिएबल को हमने नाम दिया था लोकल वेरिएबल। मत बोलो लोकल वेरिएबल, वेरिएबल ही बोलो। तो मान के चलो ये बोलो, इस वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। डिफॉल्ट का मतलब ऐसी वैल्यू जो पहले से हो। तो ए के पास पहले से कुछ भी नहीं, तभी तो जब तुम प्रिंट कराने या किसी बात की किसी काम में इसको इस्तेमाल करने की बात करते हो तो तुरंत एरर देता है। कहता है भैया तुम कह रहे हो ए एक नंबर टाइप का वेरिएबल है, वो कर लेता है, ठीक है। अब कहते हो तो भैया प्रिंट कर दो। यार क्या प्रिंट कर दे? वो नंबर तो हजारों लाखों है, क्या प्रिंट कर दे? इसीलिए वो कहता है भैया ऐसे नहीं, पहले बताओ, डिक्लेयर करो और फिर क्या करो, इनिशियलाइज करो। अब पूछोगे तो हम बता देंगे भैया अब ए में 100 दे रहा तो हम 100 प्रिंट करेंगे। और इसके पहले तुम कह रहे हो कि हम ए हैं, हम नंबर हैं, और बताओ मेरा नाम क्या है, मेरी क्या वैल्यू है, तो कहां से बताएगा? आई बात समझ में? और ये जो है ये भी एरर दे रहा है। किस नियम की वजह से? सिर्फ इस नियम की वजह से कि वेरिएबल डिक्लेयर, ये देखो ये लाइन क्या है, जहां सिर्फ वेरिएबल का टाइप लिखो इसे कहते हैं क्या, डिक्लेयर। और यहां तुम कर रहे हो इसे क्या, यूज। इनिशियलाइज कहां किए? ये भी वेरिएबल है, इसके पास भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर है? तो बस हम इतना ही रखेंगे आज। 9 नंबर हाँ इनिशियलाइज होगा अभी डायरेक्ट। अच्छा कैसे इनिशियलाइज करें बताओ? वैल्यू रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, एरर दे रहा है ना जावा का। फिर पुराने नियम मत भूलो भाई, कुछ नया आगे नहीं पढ़ने वाले हो, सब पुराना ही इस्तेमाल होने वाला है। अगर तुम मतलब कुछ भी नया नहीं पैदा होगा, जो भी नया पैदा होगा वो पुराने नियम से ही पैदा होगा, तो इसलिए पुराने नियम नहीं भूलो भाई। पूरा जावा साफ साफ कहता है एक बात अपने बारे में कि वेरिएबल डिक्लेयर करो, इसके बाद इनिशियलाइज करो। लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी इनिशियलाइज कर दो, मनमानी नहीं चल रही है, ऐसा नहीं लिख सकते। लिखो इंट ए और फिर लिख दो 100., ये कहेगा भैया हम तो इंट है, हम दशमलव में बात नहीं करते, हम तो बात किसमें करते हैं, पूरे नंबरों में। जॉन ये भी याद रखना, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और सही वैल्यू से इनिशियलाइज करना, सही टाइप की वैल्यू से इनिशियलाइज करना। तो भैया ये डमी जो है, ये क्लास, तो ये डमी जो है ABCD 1 है ना भैया, ये एरर नहीं देगा जब इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग। इनिशियलाइज भी करेंगे, तरीका दूसरा, अब वही अगली क्लास में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये चाहेंगे कि फिर से कह रहे हैं कि जो जरा आपस में हो थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ा डिस्कस कर लो। और आज की क्लास में हम फिर से समझो तो एक बार सब कुछ सारी चीजों को आपस में जोड़ दिया है ना। तो आज की क्लास को जरा ध्यान से देख के पेन पे और सोच लो, थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा सा सोच लो, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं। देखो डेटा टाइप है और क्लास है, या टाइप है डेटा टाइप। वेरिएबल के पहले क्या होता है ये नियम लिख लो ना, जैसे ये सारी चीजें लिख डालो।